बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलमान फ़ारूक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीकिंग रियलिटी। नाजरीन, आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और हमें मुस्तकिल फ़ज़ीराई दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम गुफ्तगू करेंगे, यहाँ कुछ सवालात हमें मौसूल हुए हैं अपने नाजरीन से हमारी कुछ वीडियोस से मुताल्लिक़। उन्हीं सवालात को आज हम प्रोफेसर साहब के सामने रखेंगे और इसी से मुताल्लिक़ आज हम गुफ्तगू करेंगे। आइए प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिजाज? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। प्रोफेसर साहब, आज जैसे मैंने ऑडियंस को भी बताया कि हम आज गुफ्तगू किसी उन्वान से मुताल्लिक़ नहीं करेंगे, कुछ हमें सवालात मौसूल हुए हैं अपनी ऑडियंस की तरफ से, वही हम आपको गोशगुजार करेंगे, उस पर ज़रा रहनुमाई फरमाइए ऑडियंस की भी। जब पहला सवाल हमें मौसूल हुआ है उसमें फरमा रहे हैं कि गुमान को कैसे कंट्रोल करें और गुमान को डायरेक्शन कैसे दें, अगर डायरेक्शन दे सकते हैं तो किस तरह दी जा सकती है या कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, इस पर ज़रा डिटेल में थोड़ा बता दें ताकि उनकी रहनुमाई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक है और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान, गुमान को कंट्रोल या काबू किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे करना चाहिए और क्या इसको काबू करना चाहिए क्या इसकी जुस्तजू में पढ़ना चाहिए, इस सारी डिस्कशन में या इसको जानने से पहले हमें इस बात का इदराक होना ज़रूरी है कि गुमान और सोच में क्या फ़र्क है। ये वो अल्फाज हैं जो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, इनके बदल बदल के यूज़ करते हैं, और इसके मायने जनरली हम एक ही लेते हैं कि आपकी सोच, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। लफ्ज़ गुमान, या कह लीजिए लफ्ज़ कुछ भी इस्तेमाल करें, आप उसको गुमान कह लें या इंट्यूशन कह लें, सोच कह लें या थॉट कह लें, कभी कभी हम लफ्ज़ ख़याल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सोच या थॉट का ताल्लुक़ जो है वो आपके लॉजिकल माइंड से होता है, यानी कि जो आपको फ़िज़िकल माइंड आपके सर के अंदर दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, जब आप इस लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करते हैं अपने इल्म के ज़ेरे असर, जो भी आपका बचपन से लेकर अब तक इल्म आपने हासिल किया है, उस इल्म की रोशनी में जो भी आप सोचें बना रहे हैं, अपनी राय कायम कर रहे हैं, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, जो भी आपने फ़ैसले कर रखे हैं, और उन फ़ैसलों, उन आराओं के ऊपर फर्दर आपने राय कायम की है, तो इन सारी चीज़ों को बेस करते हुए जो आपके जहन में या अक़ल में सोचें आती हैं, ये वो सोच होती है। मिसाल के तौर पर मैंने बचपन से सुना है कि जी वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, और वालिदैन के सामने जो है वो अदब से बैठना जो है हम पर फ़र्ज़ है या हमारा कल्चर का हिस्सा है कह लीजिए। तो वालिदैन के सामने जो है टांगे टेबल पर रख के बैठना, ये बाअदब नहीं समझा जाएगा। ये दोनों एक ओपिनियंस हैं जो मुझे नॉलेज की तरह मिले हैं और मैंने कायम कर लिया और मैं इनको मानता हूँ। अब मेरे सामने अगर कोई भी इंसान टेबल पे टांगे रख के माँ बाप के सामने बैठेगा तो मेरा फ़ौरन से ओपिनियन क्या आएगा कि ये गलत कर रहा है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी हो सकता है कि वो शख्स को माँ बाप ने ही कहा हो कि बेटा टांगे ऊपर रख के बैठ जाओ, तुम्हारी टांग में तकलीफ़ है या कोई चोट लग गई, जो कि मेरे इल्म में नहीं है। तो साबित ये हुआ कि इंसान अपने इल्म की रोशनी में ही ओपिनियन कायम करता है। तो जैसे ही मैंने मेरी ओपिनियन की रोशनी में मैंने कुछ होते हुए देखा तो फ़ौरन मेरे जहन में एक सोच आई कि ये गलत कर रहा है, जबकि मेरी सोच का ताल्लुक़, मेरी सोच के सही और गलत होने का ताल्लुक़ जो है वो हकीकत से नहीं, मेरे इल्म पर मबनी है, और वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। और जितनी भी सोच होती है, थॉट्स होती हैं, वो नफ्स के ज़ेरे असर होती हैं, अगर हम उसको ब्रॉडर सेंस में देखें। इसके बरक्स गुमान एक अलग चीज़ है। अक्सर लोग गुमान को मुगालते में गलत समझ बैठते हैं। वो समझते हैं कि सोच ही गुमान होता है। गुमान अक़ल में नहीं आता, गुमान जो है वो क़ल्ब में आता है। अब हमें ये जानने के लिए कि क़ल्ब भी क्या सोचने का काम करता है, एक आर्ग्यूमेंट वेस्ट में ये पाई जाती है, एक अलग डिबेट है। गुमान आने का मतलब नहीं है कि आपका क़ल्ब सोच रहा है। गुमान एक टाइप का इदराक होता है, एक इंट्यूशन होती है, एक आलमी ख़याल होता है जो आपके क़ल्ब पर नाज़िल होता है या आता है। उसके बहुत सारे जो डिटेलिंग है, प्रोसेसेस हैं, उस पे सूफिया ने लिखा भी है, बात भी की, और स्पिरिचुअल जो जानकारी रखते हैं लोग उनके भी नॉलेज में है, और उस पर बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है कि क़ल्ब है क्या बेसिकली।
इस पे इमाम गज़ाली ने बहुत अच्छा लिखा है अपनी किताब आया उलूमुद्दीन में कि कल्ब के दर्जात होते हैं, उनको हम जो चाहे वो स्टडी कर सकता है। तो जो गुमान होता है वो इंसान के काबू में नहीं होता। जनरली मेजॉरिटी लोगों का गुमान उनके काबू में नहीं होता। वो जैसी जैसी नियत करते हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे उनको गुमान आता है वैसी वैसी नियत करते जाते हैं। अब यहाँ पे बड़ी बारीक लाइन है कि कोई चीज़ मैं अपनी सोच या अकल से कर रहा हूँ वो नफ्स के ज़ेर असर है, और कोई चीज़ मैं किसी गुमान या ख़याल के ज़ेर असर कर रहा हूँ तो वो बहुत प्योर भी हो सकती है या मेरे हार्ट पे आ रही है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव गुमान लोग समझते नहीं। गुमान ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, गुमान गुमान होता है। उसका आउटकम पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है दुनियावी नज़र के अंदर। एक बात। दूसरी बात, गुमान सिर्फ जागते में नहीं सोते में भी आ सकता है। यानी कि आपने ख्वाब में देखा कुछ और सुबह उठ के वो किया, आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए, वो भी एक गुमान हो सकता है। आम इंसान का या मेजॉरिटी लोगों का गुमान जो होता है वो काबू में नहीं होता, जैसे हमने फरमाया। क्यों काबू में नहीं होता? गुमान का ताल्लुक सरासर रूह और कल्ब से है, क्योंकि कल्ब पे आता है और कल्ब जो है वो रूह का घर है। तो जिन लोगों की रूह जो है वो मुर्दा हो चुकी होती है या वो नफ्स के शदीद ज़ेर असर होते हैं, उनका अपनी रूह पर कह लीजिए दस्तरस नहीं होती, तो गोया उनकी गुमान पर भी दस्तरस नहीं होती। और जिन लोगों की रूह ज़िंदा हो चुकी होती है, बेदार होती है, इनलाइटेंड होती है, तो उनका कल्ब भी मुनव्वर होता है और उनको अपनी रूह पर दस्तरस भी होती है, तो गोया उनके गुमान भी कंट्रोल में होता है। और उनका गुमान जो है वो यकसुई के ऊपर होता है। सूफ़ी और औलिया कराम ने अपनी जो भी तसानीफ़ लिखी हैं उनमें इशारतन कहा भी है कि जब इंसान की रूह बेदार होती है तो वो अपने रब से मिलने के लिए तड़पती है और रब से ताल्लुक़ कायम करती है, जिसको हम रूहानियत कह देते हैं। और जब रब से ताल्लुक़ कायम हो जाता है तो गुमान एकदम यकसुई पे आ जाता है, जिसको हम कहते हैं गुमान आपका तौहीद पर आ गया या आपकी रूह तौहीद पर आ गई। तो ऐसा ऐसा शख्स जो होता है वो नफ्स मुतमइन्ना भी कहलाता है, नफ्स राज़िया भी कराता है, जिससे अल्लाह ताला, जो अल्लाह से राज़ी हो गया और जिससे अल्लाह राज़ी हो गया। तो अब हम इसको ज़रा आम फहम में बयान करें तो हम कैसे तफरीक करें कि मैं बैठा हूँ, मुझे कोई कोई चीज़ सोच आई, जिसको मैं चले सोच कह लेता हूँ, कि आया ये सोच है या गुमान है। तो एक तो उसका बुनियादी फ़र्क ये कि सोच या अक़ल में जो भी चीज़ आती है वो उसका ताल्लुक़ स्केप्टिसिज्म से होता है, यानी कि वहम से ज़्यादा होता है। वो सवालिया निशान की शक्ल में आती है। मिसाल के तौर पर मुझे फ़िक्र लगी कि कहीं बच्चा गिर तो नहीं जाएगा सोफ़े से, कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जहाँ जो भी आपके अंदर ख़याल या सोच जिसको आप नहीं समझ पा रहे आ रहा है, अगर वो आपके अंदर वसवसा पैदा कर रहा है, वहम पैदा कर रहा है, सवाल पैदा कर रहा है, यानी कि सवालिया वहम पैदा कर रहा है, तो उसका ताल्लुक़ सोच या थॉट से है। और जैसा कि हमने पहले बताया, गुमान जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, गुमान बस आता है। मिसाल के तौर पे आपको आपको ख़याल आया या गुमान आया कि कल सुबह मेरी बाइक जो है वो जलकर तबाह हो जाएगी, तो आपको अगर ये गुमान आएगा, यानी कि गैब से आवाज़ आएगी, तो वो बड़ी प्लेन और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि आपकी बाइक जल जाएगी। ये नहीं होगा कि आपकी बाइक जलेगी तो नुकसान हो जाएगा, कहीं आपकी बाइक तो नहीं जल जाएगी, अगर जल गई तो क्या होगा। गुमान जो होता है वो प्योर होता है। अब इस पे फर्दर डिबेट है कि गुमान आता कहाँ से है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये समझता है कि गुमान जो है वो इंसान की सोच का हिस्सा है, यानी कि मटेरियल साइंस। और ये गुमान भी आपकी जो परसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, यानी कि आपका जो भी अकल का दायरा कार होता है, उसी का हिस्सा होता है और उसी के ताबे भी होता है, उसी पर मबनी भी होता है और उसी पर डिपेंडेंट भी होता है। जबकि एक स्कूल ऑफ थॉट जो कि स्पिरिचुअल साइंस के बिलीवर हैं या सूफिया हज़रात के लीजिए, वो इस बात के से कायल हैं कि ये जो गुमान है ये खालिसतन अल्लाह की तरफ से आता है। तो किसी सूफ़ी ने खूब कहा कि इंसान के, जो हमने सुना है कि अमल का दारोमदार नियतों पर है, तो नियत का दारोमदार गुमान के ऊपर है। जैसा गुमान वैसी नियत और जैसी नियत वैसा अमल। और गुमान का दारोमदार किसके ऊपर है? तो इस पे भी आर्गूमेंट है। बहरहाल सूफिया का टेक ये है कि गुमान का दारोमदार जो है वो तकदीर के ऊपर है। जैसी अज़ल में आपकी तकदीर होगी वैसे ही आपको गुमान आएंगे और वैसे ही आपकी नियतें होंगी, वैसे ही आप अमल करेंगे और हत्ता कि आप अपने नसीब से जा मिलेंगे, अपने आखिरी एंड से इस दुनिया में जा मिलेंगे, क्योंकि आपकी किस्मत तकदीर पूरी हो जाएगी। अब क्योंकि ये चीज़ें जो है इंटेंजिबल हैं, तख़य्युलात में फ़िज़िकली नहीं है, मेटाफिज़िकल चीज़ें हैं,
तो इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मटेरियल साइंस सिर्फ थॉट तक ही रहती है, वो थॉट को ही गुमान समझती है, गुमान को ही थॉट समझती है। तो अब गुमान को काबू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जैसे आपने फरमाया, कि गुमान कोई काबू करने की चीज़ नहीं है। अगर आप गुमान को नफ्स के ज़ेर असर रहते हुए काबू करने की कोशिश करेंगे तो उसको आमिल हजरात हमजाद कह देते हैं, जबकि लोगों को इदराक नहीं कि वो किस चीज़ की को टारगेट कर रहे हैं। और नफ्स के ज़ेर असर रहते हुए आप अपने गुमान को काबू करने जाएंगे तो अंजाम सिर्फ शर होता है। गुमान काबू किया नहीं जाता, गुमान काबू हो जाता है अगर इंसान की रूह बेदार हो जाए। और उसका एक पूरा अलग प्रोसीजर है कि रूह बेदार होना और फिर उस सफ़र पे चलना और रब से ताल्लुक़ कायम करना। उसके लिए आपको क्या किसी उस्ताद या मुर्शिद की ज़रूरत है, या आप खुद से पहुंच सकते हो? एक स्कूल ऑफ थॉट मानता है खुद से पहुंच सकते हो, एक मानता है नहीं। तो एक अलग पूरा एक डिबेट है। लेकिन बहरहाल गुमान को काबू नहीं किया जा सकता और ना करना चाहिए। गुमान काबू नहीं, गुमान जो है वो ताबे हो जाना चाहिए किसी ऐसे, कह लीजिए, शख्स के जो कि रब से ताल्लुक़ कायम कर चुका हो, ताकि वो आपके गुमान का ताल्लुक़ भी रब से कायम कर दे। और गुमान खालिस रहना चाहिए। आखिरी बात, मेजॉरिटी लोग जो दुनिया में, वो इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि ये मुझे सोच आई है, गुमान आया है। जितने भी लोगों को हम ये बताते हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है कि मुझे कैसे पता चले गुमान या सोच। मैंने आपको बता दिया कि गुमान खालिस होता है। अब ये चीज़ ओवरनाइट नहीं समझ में आती, ये वक्त के साथ और गौर व फिक्र के साथ, सोहबत अपनाने से, किसी ऐसे शख्स की जो कि ताल्लुक़ रखता हो अल्लाह से, अल्लाह का बरगज़ीदा हो, तो उनकी सोहबत में बैठ के ही आपको ये प्रैक्टिस और ये सेंस आएगा, ये इल्म आएगा, ये मास्टरी आएगी, ये कह लीजिए आपको स्किल आएगी कि आप अपने गुमान और अपनी सोच में तफरीक कर सकें। और जैसे ही आपकी रूह आज़ाद हो और तौहीद पे आ जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर लें, तो नफ्स मुतमईन हो गई तो अकल तो ठंडी हो जाती, और अकल लाइल्म हो जाती है, कह लीजिए हैरानगी की स्टेट में आ जाती है, और फिर गुमान चलता है सिर्फ इंसान का। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी सिलसिले में हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी। दूसरा सवाल एक ऑडियंस ने किया है, इनको इमाम गज़ाली से मुंसलिक करते हुए वो कह रहे हैं कि उनका कोई कोट है शायद, जब मुझे पता चला कि हक़ाइक़ की बनावट अकली नहीं इखलाकी है, तो मैंने तमाम तर कोशिश इसमें लगा दी कि हम अपने शऊर को वजूदी कैसे बनाऊं। मेरे ख्याल में पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले, कोट को, फिर सवाल का जवाब वो भी कह देंगे। ये रहे हैं इमाम गज़ाली से मुंसलिक करके, या कह रही हैं कि उन्होंने फरमाया कि जब तमाम तर सॉरी जो तमाम तर वजूद है, तमाम तक हकीकतें हैं, उनका वो जो है वो ख़याली कह ली नहीं है, अकली नहीं है, अखलाकी हैं। तो फिर वो फरमाते हैं कि मैंने सारी कोशिश ये कर दी कि मैं अपने शऊर को वजूद बख्शूँ। बहुत खूबसूरत बात की उन्होंने, लेकिन ये बहुत वन ऑफ द डीपेस्ट फ़िलासफ़ीज़ में से पाई जाती है उनकी ये बात। और यही बात को इब्न अरबी ने भी अपने तसानीफ़ में बयान फरमाया, रूमी ने फरमाया, जामी ने, खलील जिब्रान ने भी इस पर ज़िक्र किया। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम ज़रा सा थोड़ा सा इसको हम अलग एंगल से समझें कि इंसान का जो वजूद है, जिसको हम खाकी वजूद कहते हैं, आपकी जो फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, इस एग्जिस्टेंस मिलने से पहले आपकी क्या वजूद था? आपका रूहानी वजूद था। हम ये जानते हैं, जो कॉमन मैन समझता है, रूह की फॉर्म में हम जिंदा थे। तो रूह क्या फ़िज़िकल को टेंजिबल फॉर्म में थी? नहीं। तो इन अदर वर्ड वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान का वजूद जो था पहले वो शऊरी था, इनके इंटेंजिबल था। जैसे शऊर होता है इंसान का, क्या आप अपने शऊर को पकड़ सकते हैं? क्या शऊर का अहाता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह एक कायनाती शऊर है जो हमारे इर्द गिर्द हमें महसूस होता है, जो पूरी कायनात को रन कर रहा है, जिसको हम कहते हैं अल्लाह का दिया हुआ शऊर है पूरी कायनात को। तो जिस तरह इंसान का शऊर जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता या अहाता नहीं किया जा सकता, कायनाती शऊर नहीं समझा जा सकता, इस तरह इंसान का वजूद भी पहले शऊर ही था। और इस कायनात में मादियत से हटाकर जितनी भी चीज़ें बसती हैं उन सबका वजूद शऊरी है। और हम पहले शऊरी वजूद ही रखते थे, बाद में हमें मादी वजूद दिया गया। अब हमें करना क्या है? अगर हम थोड़ी देर के लिए मज़हबी टर्मिनोलॉजीज़ को हटाकर ही मज़हब को समझें, तो हम
रूह थे, हमें वजूद दिया, अब हमें कह रहे हैं कि दोबारा रूह बन जाइए। जन्नत में थे, दुनिया में भेजा, वापस जन्नत में चले जाइए। शऊर थे, वजूद बख्शा, अब वजूद को वापस क्या बनाना है? शऊर। तो इमाम गज़ाली ये फरमा रहे हैं कि जब उनको ये एहसास हो गया कि ये जो मादी दुनिया है, इसका सारा जो सारी हकीकत है वो इखलाकी है, यानी कि आपके तख़य्युलाती प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। इसकी इसकी लॉन्ग लास्टिंग या अज़ल तक रहने वाली, अबद तक रहने वाली हकीकत नहीं है। हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहती है, जो मादी नहीं है, वो है रूह या नूर या शऊर, जिसे हम कहते हैं। तो अल्लाह भी हमसे यही चाहता है, बनाने वाला भी हमसे यही चाहता है कि हम अपने शऊर को वजूद बख्शें। हम अपने शऊर को इतना बुलंद करें, इतना बुलंद करें कि वो शऊर और वजूद का फ़र्क मिट जाए। आप शऊर थे, आपको वजूद बनाया, अब आप वापस शऊर बन जाए। अपने वजूद के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर लीजिए, जिसको हम कहते हैं शऊर को वजूद बख्श दिया। अच्छा, इसमें ये बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि इसमें आप वजूद किसे कह रहे हैं, मतलब वजूद को आप कह रहे हैं ना कि इस पर किस तरह हम कमांड हासिल कर सकते हैं। देखिए, अब ये तो वजूद की डेफिनेशन हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, पहले तो हमें ये तयन करना पड़ेगा। अगर फ़िलासफ़ी की हम बात करें, जो ट्रू सेंस में हम वजूद की डेफिनेशन, तो वजूद तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का है। क्योंकि वजूद उसको कहते हैं फ़लसफ़े के अंदर या हकीकी डेफिनेशन के अंदर, जो हमेशा से हो, हमेशा रहने वाला हो और एग्जिस्ट करता हो और उस जैसा कोई ना हो। तो ऐसी इस डेफिनेशन में तो अल्लाह ताला की ज़ात उतरती है। अब इसमें फिर एक फ़िलोसॉफ़िकल लड़ाई खड़ी हो जाती है, तो फिर हम लोग क्या हैं? हमारा वजूद नहीं है। हमारा वजूद है लेकिन हमारा वजूद टेम्पोरल है या आर्जी वजूद है। ये हम सब मानते हैं, हमने फ़ना हो जाना है, ये जिस्म जो है वो खाक में मिल जाना है। तो अगर हम वजूद की पहली वाली डेफिनेशन ले रहे हैं, तो शऊर को वजूद बख्शना फिर सही बात है कि आप अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर लीजिए, अपने शऊर को वजूद बख्शिए, ताल्लुक़ यानी कि वापस मिटा दीजिए और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर लीजिए। जैसे हमने फरमाया कि आप शऊर थे, आपको वजूद बनाया, वापस शऊर बनना है। तो जब ये फ़िज़िकल बॉडी यानी कि नफ्स मुतमईन हो जाती है, नफ्स और रूह का फ़र्क मिट जाता है, वजूद और शऊर का फ़र्क मिट जाता है, तो इंसान क्या बन जाता है? शऊर। फिज़िकली बज़ाहिर नज़र तो आता है, लेकिन वो बन शऊर जाता है, यानी कि कह लीजिए रब से ताल्लुक़ कायम कर लेता है। अगरचे हम वजूद की दूसरी डेफिनेशन ले रहे हैं, जो हमने बताई, जो हम आम फ़हम में लेते हैं कि हम भी वजूद रखते हैं, तो फिर बात वैलिड नहीं होगी। फिर ये समझ में नहीं आएगा कि हम शऊर को वजूद बख्शें। तो शऊर को तो वजूद बख्शा है, ये बॉडी में भेज के रूह को। जैसे रूह और जिस्म का मिलाप हुआ, तो क्या तीसरी चीज़ वजूद में आई? आप कह लीजिए अवेयरनेस, आगाही। और वो आगाही अगर बहुत ही बुनियादी लेवल पे है तो नफ्स कहलाएगी, और बेहतर दर्जे पे तो और उसके नाम है ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात। और अगर वो आगाही जो है अपने वजूद और शऊर का फ़र्क मिटा चुकी है, रूह और जिस्म का फ़र्क मिटा चुकी है, तो वो शऊर कहलाएगी, जो इमाम गज़ाली फरमा है। इसको इकबाल ने भी कहा इस तरह कि तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा ये दम गर्मी महफिल नहीं है, गुज़र जा इस अकल से आगे के ये नूर, चिराग राह है, मंजिल नहीं है। यानी कि अकल, मावराए अकल होते हुए, अकल को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि दीन पे चलते हुए, आप इंसान ऐसे मुकाम पे पहुंच जाए, खुद ही पे पहुंच जाए और खुद ही से भी आगे निकलता हुआ वो एक कामिल इंसान बन जाए, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स हो, यानी कि उनका साया बन जाए, उनका बेहतरीन उम्मती बन जाए। तो ऐसा इंसान जो है वो इंसान होता है जो अपने वजूद को, अपने शऊर को वजूद बख्श चुका होता है। और हदीस पाक है कुदसी, उसका भी मफ़हूम बयान कर देते हैं, फिर हम बात को मुख्तसर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा जब मेरे करीब आता है और करीब आता है और करीब आता है, और जब मुझसे ताल्लुक़ कायम कर लेता है, तो फिर मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जब वो कुछ काम करता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जब वो कुछ देखता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जब वो कुछ चलता है। यानी कि अल्लाह की जो सिफ़ात हैं, वो शऊरी सिफ़ात, वो इंसान के अंदर आ जाती हैं और वो अल्लाह का बेहतरीन बंदों में शुमार होता है उसका। सही है। अच्छा, इससे क्या ये मीनिंग ले सकते हैं कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं जब इस रास्ते, मतलब यहाँ इस मकाम पे पहुँचने के एक बाद। गुमराही ये भी दूर करते हैं, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि जब ये कहा जाता है कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाए, कामिल इंसान बन जाए, तो हम कहते हैं कामिल तरीन इंसान तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम कामिल नहीं बन सकते। या हम कहते हैं कि कामिल तो अल्लाह की ज़ात है, परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। थोड़ा सा हम इस जुमले को ठंडे होकर ज़रा देखें
जब हम टेक्निकली स्पीकिंग जब हम ये बोल रहे हैं कि परफेक्ट अल्लाह की ज़ात है, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को अल्लाह ताला से, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी भी है और नाअक्ली भी है। हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दो ऐसी चीज़ें कंपेरेबल ही नहीं है जो आपस में कंपेयर हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, हम इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कम अकली में, कि जी वो कामिल इंसान थे, हम उन जैसे नहीं बन सकते। हमें उन जैसा ही बनना है, वो नहीं बनना। बड़ा फ़र्क है इस जुमले में। हमें अल्लाह नहीं बनना, अल्लाह का बंदा बनना है, बेहतरीन बंदा बनना है, उसकी सिफ़ात हासिल करनी है। तो कामिल तरीन इंसान या कामिल तरीन जो मखलूक है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कामिल तरीन हस्ती जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात है। उसके बाद इंसानों में कामिल तरीन इंसान बन सकते हैं। चलें जी, कुछ लोगों को इख्तलाफ होता है कि जी बाकी जो बरगज़ीदा हस्तियाँ गुजरी हैं उनका वो दर्जा बदर्जा अपनी जगह पे हैं। आप किसी की जगह नहीं ले सकते, लेकिन अपनी जगह तो बना सकते हैं। तो व्हेन वी यूज़ द वर्ड, हम जब ये कहते हैं या कोई भी इंसान कहता है कि हमें परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना है, तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग अपने अंदर ही आपको परफेक्ट बनना है। आपको जो अल्लाह ने वजूद दिया है उसी वजूद को परफेक्ट करना है। किसी से कंपेयर नहीं करना कि मैं इस जैसा परफेक्ट बन जाऊँ, उस जैसा। और अपने वजूद को परफेक्ट करने के लिए जो आपको रोल मॉडल दिया है या जो तरीक़ाकार बताया वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, अथर है। उनकी शख्सियत को देखकर आपने उन जैसा बनना है, उनके नक्शे कदम पे चलना है, उनका साया बन जाना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में देखते हैं, और अगर सवाल आते हैं तो उस पर भी फिर हम बात करेंगे। अगली वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह फिर मेरे ख्याल में तो और सवाल आने चाहिए ऑडियंस के इस गुफ्तगू के बाद। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने उन सवालात को डिस्कस किया जो आपने हमसे शेयर किए थे, वेबसाइट पे भी कुछ हमें मौसूल हुए, पर्सनली भी उनको हमने कोशिश की कि यहाँ डिस्कस करें। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालात के जवाब मिले होंगे। अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। वीडियोज़ को हमारी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोज़ तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।